को नेबरहुड हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, ओपन सेट हो गया, ओपन स्फेयर हो गया, उसकी थ्योरम हमने कर ली। अब आते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट देखो, लिमिट पॉइंट से पहले जस्ट अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। अब आते हैं लिमिट पॉइंट पे। लिमिट पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट ई सेट के कोई भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट हम कब बोलते हैं। लिमिट पॉइंट तब बोलते हैं जब उसका हर एक नेबरहुड, उसका अगर हम हर एक नेबर उस पॉइंट का हर एक नेबरहुड, अभी देख इंटीरियर पॉइंट में क्या था, कम से कम एक नेबरहुड मिल जाए। अब पर लिमिट पॉइंट में हमें उस पॉइंट का हर एक नेबरहुड के लिए वो चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तो जब हम उस पॉइंट का पी पॉइंट का नेबरहुड निकाले और इंटरसेक्शन ली ई के साथ, ई सेट के साथ, माइनस पी कर दे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी नहीं मिलना चाहिए। देखो हो क्या रहा है, कोई ये थ्योरम मतलब ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, एक पॉइंट P is said to be a limit point of E if every neighborhood of P contains at least one point of E other than P। मतलब आप कोई P पॉइंट ले रहे हो, उसका नेबरहुड आपने बनाया, तो उसके नेबरहुड में P के अलावा भी कोई पॉइंट होना चाहिए E का, समझ आया। P के अलावा, उस पॉइंट के अलावा भी कुछ पॉइंट्स P के ई सेट के होने चाहिए। अभी उसका एग्जांपल समझेंगे तो समझ आएगा। उसका मतलब यही हो गया, ई के कुछ और पॉइंट्स भी हो गए होने चाहिए। मतलब क्या कि पी का अगर हम नेबरहुड ले और ई के साथ इंटरसेक्शन करें, माइनस पी करें, तो हमारा एम्प्टी नहीं आना चाहिए। एम्प्टी आ गया मतलब कि नेबरहुड में सिर्फ एक ही पॉइंट है, जो जिस पॉइंट पे हम नेबरहुड निकाल रहे हैं वही सिर्फ ई सेट में बिलोंग करता है। देखना अभी समझेंगे तो समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका था, इसमें बोला चेक वेदर वन लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। ये वन जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर मैं वन का नेबरहुड लेती हूँ, मान लो ये आया उसका नेबरहुड, वन माइनस एप्सिलॉन, वन प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसके नेबरहुड में ई का कोई और, वन के अलावा कोई और पॉइंट आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है इसके नेबरहुड में। इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो ई सेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं नेबरहुड ऑफ वन निकालूं और इंटरसेक्शन करूं ई के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, पहले इतना समझो। इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ वन ही मिलेगा, सिर्फ वन। और नेबरहुड में तो कुछ भी ई का पॉइंट नहीं आ रहा है, वन मिला। अब क्या बोला था, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है लिमिट पॉइंट की, कि उसका नेबरहुड इंटरसेक्शन माइनस पी, माइनस यही एलिमेंट, वन ही एलिमेंट पी पॉइंट पे ही चेक कर रहे थे, वन का ही लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं, वन है कि नहीं है। तो माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हमें क्या बोला था, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इस केस में ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है। समझ में आया। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए इसने कोई भी एक एप्सिलॉन ले लिया, जो मैंने एप्सिलॉन की बात कर रही हूँ ना, इसने के ले लिया 0.5, रैंडम कोई एप्सिलॉन ले लिया। तो उसका नेबरहुड क्या होगा, वन माइनस एप्सिलॉन मतलब 0.5, वन प्लस एप्सिलॉन मतलब वन प्लस 0.5, ये आया। अब 0.5 और 1.5 के बीच में, 1.5 के बीच में देख पॉइंट है ये, 1.5 के बीच में कोई भी एलिमेंट आ रहा है इसका ई सेट का, सिर्फ एक ही आ रहा है जो कि है वन। इसका इंटरसेक्शन निकाला तो क्या आया, किसके साथ, ई सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाला तो क्या आया, वन आया। माइनस वो पी करना था, ये देखना माइनस पी करना था, पी था हमारा वन, तो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, मतलब वन एक लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर सेम अगर इस सेट की बात करें, तो देखो मैं लॉजिकली समझा देती हूँ। माइनस वन है, उसका वो लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा वो चेक करते हैं। जैसे ये लंबा लाइन पे मैंने बनाया -1 और सेट हमारा दे रखा है, ई सेट ये दे रखा है। इसका मैं कोई भी नेबरहुड लेती हूँ, छोटा बड़ा कोई भी, कुछ पॉइंट्स तो इस सेट में लाई कर रहे हैं इधर वाले, इसके नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स। मतलब जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ना -1 का,
नेबरहुड ऑफ -1 निकालेंगे तो इंटरसेक्शन करेंगे अगर ई के साथ। ई क्या है हमारा -1 to 1 का सेट है, इंटरवल है सॉरी, तो उसके साथ करेंगे तो कुछ पॉइंट्स तो आएंगे, मतलब ये एम्प्टी और या फिर 1 तो नहीं होगा, -1 तो नहीं होगा, -1 के अलावा भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, सिर्फ ये पॉइंट नहीं, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ पॉइंट आएंगे, भले कितना भी छोटा मैं ले लूँ। तो ये -1 करेंगे ना तो एम्प्टी तो नहीं आएगा, मतलब -1 क्या हो गया, एक लिमिट पॉइंट हो गया। लिमिट पॉइंट के लिए सिर्फ इतना चेक करना है कि उसके पॉइंट का अगर हम नेबरहुड लें और वो जो नेबरहुड हमने लिया और ई सेट का इंटरसेक्शन निकाले और माइनस वो जो पॉइंट हमने लिया है वो करे, तो क्या एम्प्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं है, नहीं आ रहा है मतलब वो लिमिट पॉइंट है, इतनी सी बात है। तो -1 हो गया लिमिट पॉइंट, -1 इज़ अ लिमिट पॉइंट। देखिए इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिखा है। ये वही चीज़ है, माइनस कोई भी अगर इसका नेबरहुड लेते, कोई भी बड़ा छोटा सब मैंने अभी बताया, वो कभी भी एम्प्टी तो नहीं आएगा, इसलिए लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे 1 पे भी मैं चेक करूँ ना, 1 का ये नंबर लाइन है -1 और 1, ठीक है, उसका भी कोई भी नेबरहुड लूँ, छोटा बड़ा, कुछ पॉइंट्स इस साइड आ रहे हैं, इस सेट में आ रहे हैं, ई सेट में, इसीलिए ये भी लिमिट पॉइंट होगा। और इसके बीच में कोई एलिमेंट है, ये पूरे ई सेट के -1 और 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका छोटा लो बड़ा लो, कितना भी बड़ा छोटा नेबरहुड ले लो, ई सेट में तो आएगा ही कुछ ना कुछ एलिमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो नहीं है, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं ई के, इसीलिए इसका हर एक पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है। जैसे इंटीरियर पॉइंट के लिए ये था सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, ऐसे ही ये जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हम क्या बोलते हैं, ई डैश से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है। इवन -1 और 1 भी है, तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 ये सेट बनेगा, समझ आया। -1 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट्स है, बल्कि वो ई सेट में बिलोंग ही नहीं करते, ई सेट में तो ओपन इंटरवल है ना, पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से -1 और 1 भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, अभी समझाया, ये क्लियर। तो अभी इसमें ना एक तो ये वाला क्वेश्चन है ना, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाली थ्योरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के दोनों प्रूफ्स मैंने PYQs में देखे हैं, तो मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ इस सेट का। सेट हमें दे रखा है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1/n सेट का हमें लिमिट पॉइंट निकालना है। फॉर एनी n शो डेट 1/n इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ, मतलब लगभग ये और दे रखा है ना, मतलब इन सब का मीनिंग सेम ही है, हमें इस सेट का लिमिट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करनी है, इन शॉर्ट यही है, ठीक है। तो अभी आते हैं प्रूफ करने पे। तो हमारा सेट था ये 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी ये कैसा दिख रहा है, 1/1, 1/2, 1/3 सो ऑन ऐसे चलते जा रहे हैं। अभी इसकी लिमिट पॉइंट की बात करें ना, तो अभी मैंने वैसे भी समझाया था इसका नेबरहुड कैसा होगा, जैसे हाफ का नेबरहुड की मैं बात करूँ, हाफ का नेबरहुड तो वो कुछ ऐसा होगा, हाफ -ε, हाफ +ε, इसके नेबरहुड में। इसका नेबरहुड हम देखें और इंटरसेक्शन लेना इसका इसके साथ, ई के साथ, ई सेट के साथ, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके नेबरहुड के अंदर जो इस सेट में बिलोंग ही नहीं करते। इसमें तो 1 के बाद डायरेक्ट हाफ आ गया, बीच के एलिमेंट्स तो कभी आए ही नहीं हैं। हाफ के इधर बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, हाफ के लेफ़्ट साइड में बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इंटरसेक्शन जब हम करेंगे ना ई सेट के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ हाफ एलिमेंट ही मिलेगा, और फिर नेबरहुड की डेफिनेशन के हिसाब से अगर यही मिल रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्प्टी मिल गया, तो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लॉजिक मैंने समझा दिया क्यों ये सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है।
मतलब इस सेट का ये जो एलिमेंट्स है कैसा था, 1/1, 1/2, 1/3, ये सारे कैसे, ये सारे लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अभी ये चीज़ आई। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? इसको प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं r इक्वल टू 1/n माइनस 1/n-1। अभी ये तुझे याद ही रखना पड़ेगा, मुझे इनका कोई भी लॉजिक समझ नहीं आया, तो ये याद रखना पड़ेगा कि r कैसा ले रहे हैं, फिर इसका एलसीएम करके ये बनाया है। फिर इसने नेबरहुड निकाला है 1/n पे, 1/n पे नेबरहुड निकाला है, तो इसका नेबरहुड क्या होगा 1/n पे, 1/n प्लस एप्सिलॉन और 1/n माइनस एप्सिलॉन और 1/n प्लस एप्सिलॉन। तो इसमें तो आई डोंट नो ये चीज़ कैसे आई, मुझे सच में नहीं पता है, तो ये चीज़ तो याद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर ये चीज़ याद कर ली, उसके बाद तो ये सारा खेला हमें पता ही है कि ये एम्प्टी आएगा। इसका इंटरसेक्शन ई के साथ निकालेंगे तो कैसा आएगा, एम्प्टी ही आएगा, 1/n ही आएगा। उसके अलावा अभी तो मैंने समझाया कि इस सेट का, ये जो सेट है हमारा, उसके जो हाफ भी लेते हैं, कोई हाफ रेंडम, इसमें 1/n लिया है, तो कोई भी अगर एलिमेंट पे चेक करते हैं तो एम्प्टी ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके ये लिख देना 1/n माइनस 1/n। ठीक, तो 1/n इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट, अभी ये लिमिट पॉइंट नहीं है। देखो अब हो क्या रहा है, अगर ये देखा जाए ना तो कैसे जा रहा है 1/1, 1/2, 1/3, तो ये जैसे 1 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.3, फिर 0.1/4 क्या होता है 0.225, ऐसे घटते जा रहा है, मतलब ये धीरे 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 ज़ीरो के पास जाते जा रहा है। ये जो वैल्यूज़ है ना इसकी, वो ज़ीरो के पास जाते जाते हैं। तो क्या हम एक बार ज़ीरो पे चेक करें, ज़ीरो लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो वो चेक करके देखते हैं। तो जब हमने ज़ीरो पे चेक करके देखा ना ये चीज़, तो हमें क्या मिला, ज़ीरो पे इसका नेबरहुड, ज़ीरो पे नेबरहुड, ज़ीरो का नेबरहुड हमें क्या मिला। हाँ, इसका मैं बता देती हूँ कि क्या चीज़ हुई थी। देखो यहाँ पे जो भी लिखा होता था, जैसे r लिखा है, तो ये इसका नेबरहुड क्या होता था 1+n+r, और यहाँ पे 1+n-r, ये आता था नेबरहुड SR 1/n, ऐसा है। तो इसका नेबरहुड क्या होगा, मैंने क्या बताया था, r इसमें प्लस कर दो और r माइनस कर दो, तो यही हमारा नेबरहुड हो जाता है। तो ये वाली वैल्यूज़ कैसे आई है, सिर्फ इतना r याद रखना है, उसके बाद तो ये निकल जाएगा। कैसे आई है, 1/n में अगर ये r प्लस करोगे n-1, तो हमें मिलेगा ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिलेगी। और 1/n में माइनस करोगे ये r की वैल्यू, तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, ऐसे करके भी बता देती हूँ। पहले 1/n माइनस r निकालते हैं, तो 1/n माइनस r क्या है, ये माइनस 1/n प्लस n-1, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, माइनस माइनस और प्लस माइनस, और माइनस प्लस कर दिया, तो ये चीज़ कर दी। तो सिर्फ क्या बचा, 1/n-1 बचा। देख इसी ने थोड़ा सा गलत लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे आएगा n+1 आएगा। देख फिर हम करेंगे ना, ये निकालेंगे 1/n-r निकालेंगे, तो देख 1/n माइनस 1/n प्लस n+1, तो ये कटेगा और ये सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पे ये जो n लिखा है वो भी इसने गलती से लिखा है, तो आएगा 1/n+1। अब देख, अब हमें क्या निकालना है, 1/n+r, तो 1/n प्लस, इसको लिखते हैं 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, अभी ये वैल्यूज़ देखो, +1। ठीक है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/n हो जाएगा माइनस 1/n+1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, n+1 और n, इधर आएगा 2 टाइम्स n+2, इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों साइड, और इधर n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये आया -n। तो ये क्या हो गई वैल्यू,
n, 2n में से एक n गया तो n+2 डिवाइडेड बाय n+1 हो गया सॉर्टेड। यही चीज़ आ गई। तो इसी नहीं ही इसकी ऐसी की तीसरी, सॉरी हाँ, थैंक यू नोट्स देने के लिए। तो ये यहाँ पे है 1/n - 1/n+1। हमने बस कुछ नहीं किया, पहले वाले एलिमेंट से उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा, n+1 आएगा। वही हमने r लिया है। r किसका लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट। अब याद हो गया, अब तो इजी कर दिया मैंने। अब ये चीज़ भी हो गई SR, ठीक है ठीक है। उसका नेबरहुड भी पता चल गया, कैसे निकला, ये कैसे निकला वो भी पता चल गया। अब आते हैं वापस इसी पे घूम घूम के यहीं पे लेके आई। तो 0 का नेबरहुड इंटरसेक्शन E - 0 क्या होगा, ये होगा। देखो 0 का नेबरहुड निकालेंगे, 0 के नेबरहुड की बात करो तो 0 इधर है, यहाँ पे -1 और 1। कितना छोटा है, कितना भी बड़ा इसका नेबरहुड ले लो, कितना भी बड़ा, इसमें देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हाफ आ रहा है, फिर यहाँ देखो तो 1/3 आ रहा है, फिर क्योंकि देखो हाफ कितनी होती है 0.5, कहीं बीच में लाई करेगी, और 1/3 की वैल्यू होती है 0.33 करके, फिर 1/4 यहाँ कहीं आएगा, उसकी वैल्यू होती है 0.25। छोटी वैल्यू होते जा रही है तो 0 के आसपास वैल्यूज़, उसके आसपास वैल्यू कैसी है 1/समथिंग है, 1/n समथिंग। इसीलिए यहाँ पे कैसी वैल्यूज़ होंगी, ऐसी टाइप की होगी 1/n0, 1/n0+1, जहाँ पे n0 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में। 0 के आसपास वैल्यूज़ ऐसी होगी, इसीलिए उसका इंटरसेक्शन जब हम E के साथ करें, E सेट क्या है 1/n का ही सेट है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं विच इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब 0 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। अभी पिछले एग्जाम्पल में भी अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि -1 और 1 E सेट का पार्ट नहीं था, पर -1 और 1 इसका लिमिट पॉइंट था। ऐसे ही सेम इसमें भी है, ये जो हमारा सेट है उसमें 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, हमें नहीं पता, हम बस बोल रहे हैं कि 1/n तक जा रहा है वैल्यू, पर 0 नहीं आता है इसमें, पर 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो जो सेट हम ढूंढ रहे थे वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल अगर आए तो हो जाना चाहिए एग्ज़ाम में ही, समझ में आया। अब ये जो चीज़ है वो सेम ही लिखी हुई है, इसमें भी वही निकालना है, ये दिख रहा है। तो वही 2 तरीके से बताया है इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को। जैसे इसमें इस वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में 1/n लेके चले थे ना, किसका नेबरहुड निकाले थे 1/n को, और 1/n इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट दिखाया था। अभी ये जो इधर है ना, इधर वो सेम पार्ट किया है, सेम ही है, बस उसमें क्या किया है हमने हाफ ले लिया। हाफ ही अगर एक रैंडम पॉइंट ही नेबरहुड नहीं है तो पूरा 1/n भी नेबरहुड नहीं होगा ना, हाफ भी तो एक 1/n टाइप का ही है, इसीलिए एक केस से हमने दिखा दिया कि ये 1/n भी लिमिट पॉइंट नहीं है। फिर वही 0 को लिमिट पॉइंट दिखाया सेम तरीके से, ठीक है। तो याद रखना 1/n के केस में क्या होता है, 0 एक लिमिट पॉइंट होता है। ये उसके इसी टाइप के एग्जांपल्स है, खुद से करके ट्राई करना, ना हो तो समझ लेना। और ये जो थोड़े टफ आ रहे हैं ना, ये मुझे आते हैं, अभी समझाने जितना टाइम है नहीं। समझा दूँ क्या, मेरा क्या जा रहा है, समझा देता हूँ देखो R² पढ़ा था, R² मतलब मैं क्या बोल रही थी, ऐसे सेट है, ऐसे इसके हर एक एलिमेंट x, y ऐसे टाइप के दिख रहे हैं 2-2 पेयर्स में। तो ऐसे ही Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। R मीन्स कि R² मतलब 2 बार R को ऑपरेट कर रहे हैं ना, x कहाँ से आ रहा है, इस R में से, ये कहाँ से आ रहा है, इस R में से, ऐसा ही मतलब होता है। अब सेम इसमें बोला है फाइंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट Q × Q, मतलब एक इसके पहली बात तो Q × Q मतलब Q² की बात हो रही है। इसका मतलब क्या, इसके पॉइंट्स अगर x, y हैं तो एक x आ रहा है इसमें से, एक x आ रहा है इसमें। Q मतलब रियल नंबर्स, रियल नहीं सॉरी रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ बात होती है तो मैंने क्या कहा था, Q² जैसे R² था तो उसके लिए क्या पढ़ रहे थे हम, R² में डिनोट करते हैं तो D2 ऐसा आएगा, लेस देन एप्सिलॉन मान के चलते हैं।
तो कैसी वैल्यू आएगी जब यहाँ पे कैसा आ गया क्यू स्क्वायर आया इस केस में, तो अंडर रूट दिस प्लस दिस, वो फॉर्मूला नहीं था अपना, याद करना, डी पी बाई डी पी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा x2 कॉमा y2 ऐसा करके था ना, x1 कॉमा y2, ये वाले का जब दो दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, dp होता है, तो उसका क्या होता था, समीशन फिर xi माइनस yi ऐसा था कि पावर में p, d हटा दो, पावर में p, फिर इसका होल पावर में p। याद आया कुछ? वही वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। तो 2 था तो ऐसा लिखा, तो ये कुछ ऐसा आया, ये कुछ ऐसा कुछ उसके जैसा दिख रहा है, सर्कल के जैसा। ओपन डिस्क विद रेडियस ई रेडियस का इफ कंटेन्स। अब ये जो हमारा बन रहा है ना, ये ओपन डिस्क बन रही है। अब उसमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, किसमें, इसके नेबरहुड में, जो कि ऐसा बनाया था Q इंटू क्यू का, इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं उसमें, इसीलिए। और ये किसका सेट था, ये तो सिर्फ रैशनल नंबर्स का सेट था, इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा, इसीलिए इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। समझ आया? Q इंटू क्यू लिखे ना, Q इंटू क्यू लिखा हो और उसका इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो उसमें लिख देना, अगर डुअल्स डायरेक्टिव में आता है तो सिर्फ इतना लिख देना, क्योंकि उसमें उसके नेबरहुड में, इसके पॉइंट के नेबरहुड में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, इसीलिए इसका नेबरहुड सबसेट नहीं होगा, और सबसेट नहीं होगा तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। बस इतना सा लिख देना। अभी आते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये वाला। सेम इस केस में भी नहीं होगा, ये दोनों केस में भी नहीं होगा, QC और QC वाले में भी सेम, n इंटू एन में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें और भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इनके नेबरहुड में। इनका कोई भी पॉइंट का नेबरहुड लेते हैं ना, तो कोई और पॉइंट भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे इनके इंटीरियर पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। अभी चलते हैं, ये भी मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में देखी है। देख, इन पे MCQ तो पक्का आएगा, इनके हैं MCQ तो पक्का आएगा, क्यू और ये इसमें थोड़ा घुमाव फिराव लग रहा है ना, पर इनका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, ये याद रखना है। अभी एक तो मैंने वो ओपन स्फेयर वाली जो थ्योरम कराई वो भी मैंने देखी है PYQs में, और एक ये वाली भी देखी है। ये क्या बोलता है, P इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस X इफ़ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ E। अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी P पॉइंट है, उसका वो चेक करना है कि लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। वो लिमिट पॉइंट तभी होता है जब उसका, अगर हम नेबरहुड निकालें P पॉइंट का, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हों, तभी वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, देख। जैसे इस 1 का नेबरहुड निकाला था, 1 के नेबरहुड की बात की थी, इस सेट के एक एलिमेंट की, उसका अगर हमने नेबरहुड निकाला, तो पहले मैं वापस थ्योरम पे आ गई ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। इसमें क्या कंडीशन बोली है, P लिमिट पॉइंट होगा E का अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ P का जो नेबरहुड हम निकालेंगे उसमें E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो, E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो। मतलब हमारा जो E सेट है वो खुद इनफाइनाइट होगा ना, उसके सेट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे ना, तब जाके उसके कोई भी पॉइंट का नेबरहुड निकालेंगे तो उसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी ये सेट देख रहे हो, ये खुद ही फाइनाइट है, ये खुद ही फाइनाइट है, और इसके नेबरहुड में जब हमने 1 का नेबरहुड निकाला था तो कैसा आया था, जैसे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ऐसा टाइप का आया, ठीक है। अभी इसमें E का सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 1, तो ये कैसे, इसका ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम यहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे इसका देखा तो जैसे -1 या फिर कोई रैंडम हाफ उठा लेते हैं, हाफ का नेबरहुड 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, छोटे 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 छोटे, और ये पूरा E सेट है ना,
ये दिख रहा है कि -1 से 1 ख़त्म हो गया, पर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, गिन भी नहीं सकते इतने पॉइंट्स हैं। इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर √2 √3 ऐसे कर करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जितने तो हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे पॉइंट्स हैं। जैसे 0.00001, फिर 1.1 तक जा रहा है ना, तो मान लो 0.500001, तो इतने सारे हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। तो ये पूरा सेट इनफाइनाइट है। इसका जो नेबरहुड है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ई सेट के भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। -1 to 1 है ना, तो और हम क्या ले रहे हैं, हाफ का नेबरहुड ले रहे हैं, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 में बिलोंग कर रहा है। उसके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लिए, भले इसीलिए लिमिट पॉइंट कहलाया। समझ में आया मतलब? और ये थ्योरम भी समझ आई कि P is a limit point of a set E in a matrix space if and only if every neighborhood of point P contains, उसके neighborhood में E सेट के infinitely many points हों। ठीक है, अभी इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम अज्यूम करते हैं every neighborhood of P contains infinitely many points। अब if and only if था ना, तो हमें दोनों चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर infinitely many points हैं E सेट के, तो हमारा जो P है वो लिमिट पॉइंट होगा। और फिर दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, अगर P लिमिट पॉइंट है मतलब P का नेबरहुड E सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। दोनों चीज़ प्रूफ करनी है। तो पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेबरहुड P का, उसके अंदर कितने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं E के। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि उसका नेबरहुड इंटरसेक्शन E माइनस P एम्प्टी नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, अब E, अभी मैंने क्या बोला, इसमें हम क्या अज्यूम किया है कि नेबरहुड ऑफ P क्या कंटेन करता है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करता है। तो इसका इंटरसेक्शन में भी बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, उसमें से P भी हटा भी दे तो भी एम्प्टी नहीं आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या बोल पाए, P इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। ईजी था, कुछ नहीं था इसमें। मार दूंगी, नहीं लिखा तो तूने कल एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया तो, जो कि मुझे लग रहा है आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक आएगा, ऐसा करके हो सकता है, या फिर दोनों भी आ सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये तो बहुत इजी था। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली सपोज P इज़ अ लिमिट पॉइंट। P लिमिट पॉइंट है ऐसा समझ के चलते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ करेंगे कि अगर P लिमिट पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में E सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, P का कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है विच कंटेन्स फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। अभी देखो हम क्या सोच के चलेंगे कि P का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जिसमें फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, ये एज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि नहीं इनफाइनाइटली, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो हम मिल गया कि इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया? हमने सपोज करके चला कि फाइनाइट है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे, फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हुआ? फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो नेबरहुड इंटरसेक्शन दिस इक्वल टू कुछ फाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो वही ले लिया x1 x2 ऐसे कुछ फाइनाइट नंबर्स आए n तक। ठीक है, जिसमें xi p के बराबर नहीं है, क्योंकि क्या किया है हमने, -p किया है ना। उसके नेबरहुड में फाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, मतलब नेबरहुड में फाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं मतलब, और हमारे पास P लिमिट पॉइंट है, ये तो हमने मान के चले ना, ये चीज़ हमारे पास है, तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमें मिलेगा ये। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं E के इंटरसेक्शन करने के बाद। ठीक है, ये जो चीज़ हमने की है ना, ये यहाँ से की है, क्योंकि हमें P लिमिट पॉइंट है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। यहाँ तक हो गया। इसका मतलब क्या, ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने निकाले हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, नेबरहुड, P के नेबरहुड में ही आ रहे हैं, मतलब उनका डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव ही होगा।
पी के नेबरहुड में ही आ रहे हैं, ये यहाँ पे कहीं पे लाई करते हैं x1 x2 x3, तो इनका जब डिस्टेंस निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इसलिए वही लिखा है। फिर एक आर डैश हमने लिया, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ एक्स आई। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना जो नेबरहुड में आ रहे हैं पी के, फाइनाइट एलिमेंट्स, उन सब का मिनिमम हमने किस में स्टोर किया, आर डैश में। फिर आर डैश किससे छोटा होगा, डी ऑफ पी ऑफ एक्स आई, हर एक पी इससे छोटा होगा क्योंकि मिनिमम निकल रहे। जो सबसे पास होगा ना x1, उसका डिस्टेंस हम r1 ले रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सबके डिस्टेंस से या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा, वही चीज़ लिखी है हमने, ठीक है। और ये किससे लेस देन है, ये डिस्टेंस किससे लेस देन है, r से लेस देन है, क्योंकि हमारा ये क्या है, p क्या है, लिमिट पॉइंट, p का क्या है, ये नेबरहुड है। नेबरहुड की डेफिनेशन होती है कि r से लेस देन होता है, ठीक है। इसीलिए ये वाली इसकी डेफिनेशन से आ रही, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, एस आर डैश पी इज़ सबसेट ऑफ एस आर पी, ये चीज़ मिली। मतलब नेबरहुड, ये पी का आर डैश पे नेबरहुड लेस देन आ गया इस वाले नेबरहुड से, पी के नेबरहुड से, ठीक है। ये समझ आया। अभी ये चीज़ तो हमें पता है, ये कहाँ से पता है, ये री इसके साथ डिस्टेंस जो है पी ऑफ एक्स आई वो हमेशा आर डैश से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, आर डैश से बड़ा आ गया है ये डिस्टेंस पी ऑफ एक्स आई। तो ये जो एक्स आईज है ना वो इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, किस में, आर डैश वाले नेबरहुड में, क्योंकि क्या आया है, आर डैश से बड़ा आया है ये डिस्टेंस। और नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, पी ऑफ एक्स आई लेस देन इक्वल टू आर, पर ये तो आर से बड़ा आ गया, इस वजह से ये इसमें बिलोंग ही नहीं करता, इसके नेबरहुड में, आर डैश वाले नेबरहुड में। तो अगर ये इससे समझे ना तो x1 x2 ऐसे बिलोंग कर रहा है। एक हमने बहुत छोटा सा लिया, एक छोटा सा नेबरहुड लिया, ये जो आर डैश है वो यही हो ना जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस हो एक्स आइज से, वो वाला नेबरहुड, तो वो ऐसा नेबरहुड हमने लिया। पर देखो ये पी पॉइंट का ऐसा एक नेबरहुड मिल गया हमने, छोटा सा ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसमें ई सेट का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये x1 x2 क्या थे, फाइनाइटली एलिमेंट्स थे ई के, पर हमने क्या दिखा दिया कि ये जो हमने एक और छोटा नेबरहुड निकाल दिया। देखो p लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, जब उसके हर एक p पॉइंट के हर एक नेबरहुड के लिए, नेबरहुड का जब हम इंटरसेक्शन ले ई के साथ, मतलब ऐसे समझ लें हर एक नेबरहुड में ई का कोई एक एलिमेंट होना ही चाहिए पी के अलावा, तो हम उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। पर अभी मैंने ऐसा एक नेबरहुड निकाल दिया, ये छोटा वाला, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, x1 x2 वाला, ई का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या मिल गया हमें, फाई मिल गया, ये दिख रहा है एस आर डैश पी इंटरसेक्शन ई माइनस पी इज़ फाई, मतलब पी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम मान के क्या चले थे, पी लिमिट पॉइंट है, पर कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आ गया कि पी एक लिमिट पॉइंट है, ये मान के चले थे, और अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन में क्या दिखाया, पी इज़ नॉट एन लिमिट पॉइंट, फाई आ गया ना, तो पी इज़ नॉट एन लिमिट पॉइंट विच कॉन्ट्राडिक्स पी इज़ अ लिमिट पॉइंट, जो हम मान के चले तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब इसमें फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नहीं हो सकते, रॉन्ग है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ही होंगे। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ये कर लेना, कल नहीं लिखा ना पेपर में, ख़त्म है तू, बता रही हूँ मैं।